Hello everyone, welcome to Education Rise. My name is Vardharam, school lecturer, and today in this video we will discuss how to write a letter to editor. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एडिटर को पत्र कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर हम किसी एक टॉपिक को लेकर के न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आपको किस प्रकार का पत्र और किसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर। यहाँ से कुछ चीज़ें आपने ली कि आपको पत्र किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, और कौन से एडिटर को, किस पत्र के, ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर, यानी अपने स्थानीय किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लिखना है। यहाँ पर नाम नहीं दिया है किसी स्पेशल कि आपको उसी को लिखना है, तो ध्यान रखिएगा आप किसी को भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। तो परीक्षा के दिनों में जो लाउड स्पीकर्स बजते हैं, चूँकि ये शादियों का सीजन होता है, विशेष करके जो बोर्ड के एग्जाम्स चलते हैं फरवरी मार्च अप्रैल में, तो उस समय शादियों का सीजन भी होता है, तो लोग जोर जोर से लाउड स्पीकर्स बजाना शुरू कर देते हैं, तो उससे न्यूसेंस उत्पन्न होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक पत्र जो है वो लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कुछ चीज़ें कि आपका नाम वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, इसमें एड्रेस भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। अपना नाम, अपना एड्रेस, सब कुछ आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रहिएगा आपकी जो पहचान है ना, वो उजागर नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ से लिख रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप लिखना शुरू करिए। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मकान नंबर लिखना है आपको, और ध्यान रखिएगा ये जो पूरा पत्र है ये लेफ्ट साइड में जो आपका मार्जिन होता है, उसका जो एग्जामिनेशन के दौरान जो कॉपीज़ आपको मिलते हैं उसका जो मार्जिन होता है, बिल्कुल वहाँ पर लिखें, सीध में, एक ही सीध में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखें। और दूसरी चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कोई कॉमा, आपको कोई फुल स्टॉप कुछ भी नहीं लगाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मकान नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है 101, और उसके बाद आपकी लोकेलिटी है, आपका जो इलाका है, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ भी किसी गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिख लीजिए, सिटी में रहते हैं तो सिटी का जो आपका इलाका है वो लिख लीजिए। तो आपको यहाँ पर लिखना, लेकिन एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा आपको काल्पनिक लिखना है, वास्तविक नहीं लिखना है। तो 101 शास्त्री नगर जयपुर, ओके। एंड नेक्स्ट, अब आपका एग्जाम, अब जहाँ पे यहाँ डेट लिखनी है, अगर डेट दी हुई है तो ठीक है, वैसे डेट दी हुई नहीं होती है, एड्रेस तो फिर भी हो जाता है कभी कभार दिया हुआ, डेट नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है उसी दिन की आप डेट लिख दीजिए, ओके। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा 12 मार्च 2000, अब 21, 22, 23 कुछ भी लिख दीजिए। जब आप पत्र लिखते हैं वो सन आप यहाँ पे लिख दीजिए। डेट लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेट उसी दिन की लिख दीजिए जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है, और जो आपका सन है वो यहाँ लिख दीजिए। लेकिन ध्यान रहिए एड्रेस आपको काल्पनिक लिखना है, अपना वास्तविक नहीं लिखना है। और या फिर अगर न्यूज़ पे यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन में अगर एड्रेस दिया हुआ है तो फिर आपको वही एड्रेस और वही नाम आपको लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट अब क्या करना है कि ये जो 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों में आपने एड्रेस और डेट लिख दी, उसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस देना है, यहाँ पर एक लाइन आपको खाली छोड़नी है, और फिर नीचे आपको लिखना है द एडिटर, द राजस्थान पत्रिका एंड जयपुर। अब चूंकि आप जयपुर में हैं, रहते हैं, तो लोकल आपको जो आपका न्यूज़पेपर है उसको लिखना है, तो यहाँ पर भी आपको जयपुर लिखना पड़ेगा, ओके। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें वहाँ पर ध्यान दी जाती है जब कॉपी चेक होती है, तो वहाँ पर यही चीज़ें ध्यान दी जाती है कि आपको कहा तो आप यहाँ तो लिख रहे हैं जयपुर, और यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया चेन्नई वगैरह, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी वो गलत चीज़ें मानी जाती है। तो लोकल को लिखना है तो इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है जैसे द राजस्थान पत्रिका, आप किसी को भी लिख सकते हैं, द दैनिक भास्कर एंड द दैनिक नवज्योति एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, जयपुर में भी होता है, ठीक है, द हिंदू, कोई भी न्यूज़पेपर का आप नाम लिख लीजिए। अब यहाँ पर ये 3 लाइनों में आपको ये लिखना है, और उसके बाद फिर एक स्पेस देना है एक लाइन का। एक बार फिर से आपको स्पेस देना है, स्पष्ट रूप से साफ सुथरी राइटिंग में लिखिए। ध्यान रखिए कहीं पर आपको कॉमा नहीं लगाना है, कहीं पर आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कहीं पर आपको कुछ भी नहीं करना है, लिखते जाइए। और यहाँ से फिर भी ये 3 लाइनों में आपको यहाँ पर भी दे दिया आपने एड्रेस, और उसके बाद में यहाँ पर जो आपको एक लाइन का स्पेस देना है। अब एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पर सबसे पहले लिखने वाले का एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पर प्राप्त करने वाले का एड्रेस लिखा जाता है, और फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब चूंकि एडिटर को क्या होता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा जो है आते हैं, लेटर्स आते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पूरा पत्र पढ़े। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट में जो आपकी मेन जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो
तो इसको पढ़ करके वो क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज लेटर्स को वो अलग अलग जो है वो डाल देते हैं, तो वहाँ से फिर आपका लेटर प्रकाशित होने की संभावना बनती है न्यूज़पेपर में। यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर आप ये लेटर लिख रहे हैं, तो लिखिए रिगार्डिंग न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जाम्स। ओके, ये आपने लिख दिया कि परीक्षा के दिनों में जो लाउड स्पीकर्स की वजह से न्यूसेंस उत्पन्न होता है उससे संबंधित ये पत्र है। फिर यहाँ लिखिए सर, फिर भी ध्यान रखिए, अगेन जो आपको ध्यान रखना है कि ये मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़े, बिल्कुल सीध में, ये पूरा का पूरा एक ही सीध में होना चाहिए, ऊपर से ठेठ नीचे तक, और कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पर भी कॉमा नहीं। और फिर इस लाइन को छोड़ दीजिए, सर लिखने के बाद यहाँ पर इस लाइन को छोड़ दीजिए और फिर यहाँ से लिखना शुरू करिए। अब मैं यहाँ पर जो आपको 2 लाइनें ये दिखाता हूँ, इन 2 लाइनों को तो रट लेना। आपका कोई भी प्रकार का अगर लेटर है, किसी भी प्रकार का लेटर है, एडिटर वाला है ना, दूसरे नहीं, एडिटर वाला लेटर टू द एडिटर अगर है, तो आपको ये 2 लाइनें तो लिखनी ही लिखनी है किसी भी प्रकार के लेटर में, किसी भी प्रकार के टॉपिक पर। लाइन क्या है, यहां से देखिए, थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न्ड। ओके, तो यहां तक तो लीजिए, यहां तक तो आपको लिख देना है कि थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, थ्रू का मतलब होता है के जरिए, और आपके स्तंभ का जो है ना, कॉलम इसका स्तंभ होता है, मतलब अखबारों में जहां पर समाचार प्रिंट होते हैं तो वो स्तंभ कहलाता है, ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक है, सम्मानित, तो आपके सम्मानित डेली न्यूज़पेपर का मतलब होता है दैनिक समाचार पत्र, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि आपके जो है आपका सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के प्रतिष्ठित कॉलम के माध्यम से आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज कंसर्न्ड, जो संबंधित अथॉरिटीज हैं, अधिकारीगण हैं, उनका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, संबंधित अधिकारियों का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, दैट नाउ-अ-डेज, कि इन दिनों, नाउ-अ-डेज का मतलब होता है वर्तमान में, इन दिनों द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान इज गोइंग ऑन, कि अभी वर्तमान में सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के बोर्ड की एग्जाम्स चल रहे हैं, and the loudspeakers keep blaring throughout the night, due to which we are unable to prepare ourselves for the examinations। ध्यान दीजिएगा कि लाउड स्पीकर्स पूरी रात जोर से, ब्लेरिंग का मतलब होता है ऊंची आवाज में, पूरी रात जो है आवाज करते हैं, पूरी रात जो है वो बजते रहते हैं, और इसकी वजह से हमें एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने में असुविधा होती है। सिंस द नॉइज इंटरफियर्स इन आवर स्टडीज, और तब से ये जो आवाज़ है, नॉइज़ है, ये हमारी स्टडी में इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है, इससे हमें असुविधा होती है। आगे लिखना है, इफ दीज लाउड स्पीकर्स कंटिन्यू टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, अगर इसी प्रकार से इन लाउड स्पीकर्स ने ये जो डिस्टर्बेंस है इसको अगर जारी रखा क्रिएट करना, वी मे फेल इन द एग्जामिनेशंस, तो परीक्षा में जो है हम फेल हो सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर earnestly requested to put a ban against the use of loudspeakers during our examination days। तो आपको यहां से लिखना है कि it is, इसलिए, therefore it is, ये बात है इसलिए कि आपको earnestly requested, आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि टू पुट अ बैन, इस पर आप एक प्रतिबंध लगाइए, अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के खिलाफ एक प्रतिबंध लगाइए, विशेष करके एग्जाम के दिनों में। अब ये देखिए, एक पैराग्राफ पूरा हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, आई होप दैट अथॉरिटीज कंसर्न्ड विल पे अटेंशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट। मैं आशा करता हूं कि जो संबंधित अधिकारीगण हैं, है ना, अथॉरिटीज कंसर्न का मतलब होता है संबंधित, जो इस ये जो प्रतिबंध लगाने वाला जो मामला है, इससे संबंधित जो अधिकारीगण है वो ध्यान देंगे इस टॉपिक पर, वो अपना ध्यान देंगे इस समस्या का समाधान करने में, तो स्टूडेंट की भलाई के लिए, स्टूडेंट की समस्याओं के समाधान के लिए। और फिर ये लिखने के बाद फिर नीचे लिखना है योर्स फेथफुली। ध्यान रखिएगा, ये जो कंक्लूडिंग लाइंस हैं, इसमें अगर न्यूज़पेपर को आप लिख रहे हैं, एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना है योर्स फेथफुली, और योर्स में वाई को कैपिटल रखिए। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में दी जाती हैं एग्जामिनेशन के दौरान,
तो यहाँ लिखना है योर्स फैथफुली एंड नीचे अपना नाम लिखना है यस राज। जो भी नाम दिया हुआ है आपका, अगर न्यूज़पेपर में उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, तो आप वो नाम लिख दीजिए, अदरवाइज आप कोई भी नाम लिख दीजिए, क्योंकि नाम से कोई पहचान उजागर नहीं होगी। लेकिन एड्रेस नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल हिंट नहीं देना है। आप काल्पनिक नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक कि हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, कि हमने किस तरीके से आपको पत्र लिखना है। इसी प्रकार के हम आने वाले दिनों में और भी कई प्रकार के लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। ओके, एंड मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि रोज शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, जिसमें हम विभिन्न सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के टॉपिक कवर करते हैं, और साथ ही साथ हम उसके एमसीक्यूज भी करते हैं। वहाँ पर हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। तो शाम को जुड़िए हमारे साथ रोज़ 8 बजे इवनिंग में। ओके, थैंक यू, बाय।